कि गोतंत्र नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? गोतंत्र। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के मंगलमय चर्चा है। इस चर्चा के माध्यम से गौ माता के महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें गाय के अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। कल चर्चा के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि पूरे संसार का कल्याण करने के लिए, हमारा आपका सबका कल्याण करने के लिए, सरलता से ही हमको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए, इसके लिए जगदम्बा पार्वती मैया ही, दुर्गा मैया ही गाय बन करके हमारे आपके मध्य में आई हैं। भगवान शिव नंदी बन करके आए हैं। प्रमाण के रूप में गोतंत्र का श्लोक दिया गया। गोरूपायाः दुर्गायाः प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथाः अणिमादिक्सिद्ध्यः सर्वाः स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। गोरूपायाः दुर्गायाः, गाय के रूप में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा ही आई हैं, माता पार्वती ही आई हैं। क्यों? हमारे मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हमारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और जो मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पूर्ण करने के लिए गाय के रूप में आई हैं। उनके ऊपर जो कक्कुद है वो भगवान शिव जी का प्रतीक है। भगवान नंदी के रूप में शंकर भगवान स्वयं आए हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम अस्मात् परतरम नास्ति सत्यम सत्यम महेश्वरी। भगवान शिव कहते हैं, हे महेश्वरी, हे पार्वती, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम। जो गाय की सेवा करता है, जो गौ माता की सेवा में लगा रहता है, तो उसको धर्म की भी प्राप्ति होती है, अर्थ धन की भी प्राप्ति होती है, काम मनोकामना की पूर्ति होती है, और वह परम फल पुरुषार्थ मोक्ष पाना चाहे तो गौ सेवा के द्वारा मोक्ष भी मिल जाता है। अब मोक्ष के संबंध में शास्त्र में 2 प्रकार की चर्चा है। एक गोतंत्र में कहा जा रहा है कि गाय के सेवा से चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है। जो मोक्ष है वो बिना ज्ञान के नहीं मिलता है। तो मोक्ष कब मिलेगा? जब हमको ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होगा। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, जो गौ माता की सेवा करता है उसको मोक्ष मिल जाता है। कैसे मिलता है मोक्ष? गौ के सेवा से मोक्ष कैसे मिलेगा? क्या हमारे प्राचीन इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी ने गाय की सेवा की हो और उसे ज्ञान मिल गया हो, मोक्ष मिल गया हो? ऐसा उदाहरण है महात्मा सत्यकाम, जाबाला का पुत्र सत्यकाम। सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं। जाकर के गुरु के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, कहे महाराज मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ आपके पास। जैसे यार स्कूल में जाते हैं, नाम पूछते हैं, पिता का नाम पूछते हैं, निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं इत्यादि। उस समय भी गुरुकुल में पूछते थे, भैया आपका गोत्र क्या है, पिता का नाम क्या है। तो महर्षि गौतम ने पूछा, भैया आपके पिता का नाम क्या है, किस गोत्र से हैं आप? सत्यकाम ने कहा, गुरुजी पिता का नाम नहीं जानता हूं, गोत्र भी नहीं जानता हूं। गौतम जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, घर जाओ, अपनी माता से पूछ लेना पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा क्या गोत्र है, उसके बाद फिर आपका गुरुकुल में प्रवेश होगा। सत्यकाम ने अपनी माँ जाबाला से पूछा कि माँ मेरे पिताजी क्या नाम है, मेरा क्या गोत्र है, गुरुजी पूछ रहे हैं।
गुरुकुल में प्रवेश तभी होगा जब आप पिताजी का नाम बताएंगी, जब आप मेरा गोत्र बताएंगी, तब मेरा प्रवेश होगा, तब मैं वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। जब बाला ने कहा बेटा बचपन में मैं सेवा में लगी रही, तेरे पिता के सेवा में लगी रही, घर के काम काज में लगी रही, बहुत सा काम करना पड़ता था, मैंने कभी तुम्हारे पिता का नाम पूछा ही नहीं, जान ही नहीं पाई तुम्हारे पिता क्या नाम है। देखो क्या गजब का संबंध पहले का, नावेल नहीं पूछी इसका जिंदगी निकल गए, तुर खा नाव अपन गोसैया के नाव नहीं जानी, जीवन बीत गए। ऐसे ऐसे साधु महात्मा हमार घर होए है, बिहाव हो गए, अब अपन बाइल नहीं चिन्हत रही से लक्ष्मी ला, अपन धर्म पत्नी ला, बुढ़ा गए। एक दिन लिखत पढ़त रहे, अंधियार होइस तो दिया जला के लाइस, तो दिया के छाम देखा थे, ओहो ये तो दाई माई कहाँ थे मेरे आश्रम में, आप कैसे, अपने पति पूछत पति हक मेरे आश्रम में आप कैसे कहा। कहे स्वामी आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, मैं आपकी पानी ग्रहीता पत्नी हूं, अब आप मुझसे पूछ रहे हो आश्रम में कैसे। इतना पढ़ने लिखने में स्वाध्याय में संलग्न थे, लीन थे, जीवन का वृद्धावस्था आ गया, कभी पत्नी से बात भी नहीं की, पहचानते भी नहीं थे। अच्छा बहुत याद किया तो ध्यान आया, अच्छा कहे देवी हाँ मेरा तो कहे विवाह हुआ था, आपसे पानी ग्रहण हुआ था, और कहे अब तो वृद्धावस्था आ गई। विवाह का जो अर्थ होता है संतान की प्राप्ति, वो भी समय नहीं रहा। कहा मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं यही हमारा बेटा है, यही हमारी बेटी है, और अपने पत्नी के नाम से ग्रंथ को लिखा, उसका नाम था भामती टीका। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने विद्या की साधना की, सरस्वती की साधना की, पत्नी कोई भूल गए, गृहस्थ के लिए समय ही नहीं मिला। वैसे ही जाबाला गृहस्थ बीता, पति चले गए, पूछ नहीं पाई पति का नाम क्या है, यहां तक गोत्र भी नहीं पूछ पाई। सत्यकाम से जो सत्य था जैसा था कह दिया, बेटा मैंने आपके पति का नाम, अपने पति का नाम पूछा नहीं तो तुम्हारे बाप का नाम नहीं जानती और गोत्र भी नहीं पूछा मैंने तो गोत्र भी नहीं पता। कहे ठीक है। सत्यकाम आया महर्षि गौतम के पास, जैसा माँ ने कहा था वैसे ही बता दिया। कहे गुरुजी मेरी माता ने कभी पिता का नाम पूछा नहीं, अपने बाप का नाम भी नहीं जानता, मेरी माता ने गोत्र भी नहीं पूछा, मैं गोत्र भी नहीं जानता, इतना ही जानता हूं कि मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूं और ज्ञान पाने के लिए आपके शरण में आया हूं, ब्रह्म विद्या पाना चाहता हूं। महर्षि गौतम ने देखा कि जो सत्यकाम है शुद्ध सत्य बोल रहा है, जो माँ ने कहा वैसे ही आके बताया, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। सत्यकाम के सत्य को सुन करके महर्षि गौतम ने कहा इतना शुद्ध सत्य, इतना प्योर सत्य ब्राह्मण ही बोल सकता है। मैं कहता हूं सत्यकाम तुम ब्राह्मण हो, तुमने सत्य बात कही है, ठीक है गुरुकुल में प्रवेश होता है, मैं तुमको प्रवेश देता हूं, क्या चाहते हो। कहा गुरुजी मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूं। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति, जिसको जान लेने के बाद संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता है, जिसको पा लेने के बाद संसार में और कुछ पाना शेष नहीं रहता है। तो हमार तोर का हाल है, फिर अनार के आम के पहली दूसरी पांचवी पढ़थन और मर गेन, फिर जन्म लेन, फिर लड़का हो तो फिर वही अनार के फिर पढ़थन। एक विषय पढ़ लिए, आर्ट ले लिए तो कॉमर्स नहीं जानते, बायोलॉजी नहीं जानते, दूसरा नहीं जानते, तो एक को जानते हैं तो 10 विषय नहीं जानते हैं। तो अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालौ तज विघ्न बाधा, बहुत ज्ञान है संसार में, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए। कितना जानेंगे, 2-4 को जानेंगे, अधिकांश छूट जाता है। तो हमारे महात्माओं ने कहा भैया यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति,
एक बार उस ब्रह्म ज्ञान को जान लो, उस ब्रह्म तत्व को जान लो, उस परमात्मा को यदि आपने इस जीवन काल में जान लिया तो जानने की यात्रा समाप्त हो जाएगी और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति, जिसको जानने से जानने का अंत हो जाता है, सब कुछ वो जीव जान लेता है, वो है ब्रह्म ज्ञान। कहा गुरुजी वही जानना चाहता हूं जिसके बाद और कुछ जानना ना पड़े, जानने का समापन ही हो जाए, मोक्ष मिल जाए ज्ञान में। महर्षि गौतम ने कहा ठीक। सत्यकाम को कुछ गाय दे दी। कहा बेटा ये कुछ गाय है, आश्रम की कुछ गाय दुबली पतली है, इसको वन ले करके जाओ, जंगल में गाय की सेवा करना, ये ध्यान रखना गाय दुखी ना रहे, गाय को कोई कष्ट ना हो। मन लगा करके जैसे एक शिष्य गुरु की सेवा करता है वैसे ही तुमको गौ माता की सेवा करना है। सत्यकाम गाय को लेकर के जंगल जा रहा है। आप देखो कितनी सुंदर गुरु निष्ठा है, क्या गुरुकुल की परंपरा है। सत्यकाम पढ़ने आया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आया है, और गुरु जी क्या कर रहे हैं, कुछ गाय दे दी और कहा जा गाय की सेवा कर, जब 1000 हो जाए तो लौट के आना, तब तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। सत्यकाम ने ये नहीं पूछा महाराज मैं तो पढ़े लाए हैं, तैमूल गाय चराल भेजा था, मैं तो पढ़े लाए हूं और तक गाय चराल कहा था, मैं गाय चराहूं वही जीवन बीत जही तो पढ़ूं कब। गुरु जानता है शिष्य का कल्याण कैसे होगा, संत जानता है जो शरण में आया है उसका मंगल कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। ये जो ज्ञान की चर्चा चल रही है ब्रह्म ज्ञान, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, जिस ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता, उस ज्ञान को सुनने के लिए साधन चतुष्टय चाहिए, उसके अंतर्गत 6 संपत्ति चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मुमुक्षा समाधान तितिक्षा। इस साधन चतुष्टय प्राप्त हो जाए उसके बाद आप इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी होगे। फिर कितना ग्रहण करोगे, कितना पचाओगे, कितना जीवन में फलित होगा वो बात की बात है। केवल सुनना है तो साधन चतुष्टय चाहिए, 6 संपत्ति चाहिए केवल सुनने के लिए। उसी के लिए कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्म चला जाता है कि साधन चतुष्टय जीवन में आ जाए, मुमुक्षा आ जाए, मोक्ष की इच्छा आ जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तितिक्षा आ जाए कि कोई दुख दे कष्ट दे तो हम व्याकुल ना हो, हमारा भजन ना छूटे, हमारी तपस्या ना छूटे, हमारा स्वाध्याय ना छूटे। इसी में बहुत सारा जीवन, कई जीवन लग जाता है और जीवन का बहुत सारा समय लग जाता है। मगर जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो संत के आज्ञा का पालन करता है, उसका मंगल और कल्याण हो जाता है। गौतम जी ने कहा बेटा ये गाय चराना 1000 होगी तो लौट के आना, फिर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ नहीं कहा सत्यकाम ने, क्यों? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी गुरु की सेवा है, सबसे बड़ी संत की सेवा है आज्ञा का पालन करना। गाय लेकर के सत्यकाम जाते हैं, पूरा मनोयोग लगा दिया अपना कि मेरे गुरु जी की गाय है, किसी तरह से कष्ट ना हो, दुखी ना हो। बड़े प्रेम से सत्यकाम जी सेवा करते, सेवा करते करते पता ही नहीं चला बहुत समय जीवन का बीत गया। एक दिन एक नंदी सत्यकाम के पास आया, कहा बेटा सत्यकाम हम लोग 1000 हो गए हैं, अब तू हमको लेकर के चल अपने गुरुजी के पास, अब तुमको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देंगे। 1000 हो गए, चल। सत्यकाम तो गिनना ही भूल गया, गिनता तो याद रहता इतने हो गए, इतने हो गए। उस नंदी ने कहा 1000 हो गए चलो। कहा बेटा तू ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए आया है। उस नंदी ने ब्रह्म ज्ञान के पहले चरण का उपदेश सत्यकाम को किया। बोलो गौ माता की जय हो। नंदी मतलब भगवान शंकर। तो जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता था, जिसको सुनने के लिए साधन चतुष्टय चाहिए, 6 संपत्ति चाहिए, गौ की सेवा करते करते वो साधन चतुष्टय सत्यकाम को मिल गया। गाय की सेवा करते करते 6 संपत्ति सत्यकाम को मिल गया, वो ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी बन गया गौ की सेवा से। नंदी ने पहले चरण का उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का, कहा बेटा लेके चलो।
चलते चलते कुछ दूर गए, लंबी यात्रा थी, आराम किया, आग जलाई सुरक्षा के लिए, ताप के लिए। अग्नि देवता ने ब्रह्म ज्ञान के दूसरे चरण का उपदेश किया। बेटा तू ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, तूने बड़े प्रेम से गाय की सेवा की है, गोवंश की सेवा की है। दूसरे चरण का उपदेश अग्नि देवता ने कर दिया। फिर आगे बढ़े, एक पक्षी मिला, वायु देवता मिले, उन्होंने तीसरे चरण का उपदेश किया, वायु देवता ने चौथे चरण का उपदेश किया। इस तरह गाय को चरा करके, गौ सेवा करके लौटते लौटते संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सत्यकाम को हो गई। चारों चरण मिल गया। लौट करके आए गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी आपने आज्ञा दी थी कि गाय जब 1000 हो जाए तो आना, तो ब्रह्म ज्ञान दूंगा। गुरुजी ने सत्यकाम के चेहरे को देखा, अति आनंद उमग अनुरागा, वो ज्ञान का प्रकाश, वो ब्रह्म तेज सत्यकाम के चेहरे से प्रकाशित हो रहा था, प्रस्फुटित हो रहा था। सत्यकाम के मुखमंडल चेहरे को देख करके महर्षि गौतम जान गए। कहा बेटा जो ब्रह्म ज्ञान तू पाने के लिए मेरे पास आया था, वो गौ माता के सेवा से ब्रह्म ज्ञान तुझको प्राप्त हो चुका है। तेरे चेहरे को देख करके मैं जान गया कि तू ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है। बोलो यज्ञेश्वरी गौ माता की। सत्यकाम ने कहा गुरुजी ये बात तो ठीक है, मगर जब तक गुरु के मुख से विद्या ना मिले, गुरु के मुख से मंत्र प्राप्त न हो, सफल नहीं होता है। जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। चाहे कोई ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, चाहे कोई विष्णु के समान क्यों न हो जाए, चाहे कोई शंकर के समान क्यों न हो जाए, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। गुरु के बिना संसार सागर से पार जाया नहीं जा सकता। कहा गुरुजी मिल तो गया है, वो प्रमाणित तब होगा जब आप अपने मुख से ज्ञान को प्रदान कर दोगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। उसकी पुनरावृत्ति गुरुजी ने भी कर दी और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सत्यकाम को हो गया या गौ माता की कृपा से। तो गोतंत्र नामक ग्रंथ में आया कि जो जगदम्बा पार्वती है, दुर्गा मैया हैं, हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए गाय बन करके आई है। और जो गौ माता की सेवा करता है तन से, मन से, धन से, उसको सब कुछ मिल जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम अस्मात् परम नास्ति सत्यम सत्यम महेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, जो गाय की सेवा करता है वो धर्म को भी प्राप्त कर लेता है, जो गौ माता की सेवा करता है उसको अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है, जो गौ माता की सेवा करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और जो गौ माता की सेवा करता है उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान मुक्ति मिलती है ज्ञान के द्वारा। ऐसे सत्यकाम को जीवन का बहुत समय खर्च करना पड़ता, बहुत समय बिताना पड़ जाता ज्ञान के लायक बनने के लिए। मगर धन्य है गौ माता जिन्होंने गौ सेवा के द्वारा सत्यकाम को ज्ञान के लायक बना दिया और ब्रह्म ज्ञान प्रदान भी कर दिया। इसलिए कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम। जो गाय की सेवा करता है पुरुषार्थ चतुष्टय उसको मिल जाता है। साधनम सुखदम नृणाम, सुख के जितने साधन हैं वो सब गाय के सेवा करने वाले को प्राप्त हो जाता है। गोरूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा। जो दुर्गा रूपी गाय का, गाय रूपी दुर्गा का जो सेवा करता है उस सेवा से गौ माता प्रसन्न हो जाती है, और गौ माता प्रसन्न हो करके उसके मनोकामना को पूर्ण कर देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। अणमादिक सिद्धियां सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। अणिमा इत्यादि सिद्धियां गौ सेवा करने वाले के पीछे पीछे स्वयं चल करके आती हैं। बोलो गौ माता की। इसलिए तन से, मन से, धन से हम सबको गौ माता की सेवा करना चाहिए। उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान